तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के बारे में। और आज हम आपको ये बताएंगे कि भाई आईटीबीपी कांस्टेबल भर्तियों में हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ सकती है। क्योंकि आपका जो आईटीबीपी का एग्जाम है इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जनरल नॉलेज भी है ना, और मैथ भी है। चारों जो ये सब्जेक्ट हैं इनको ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे हाल ही में जो 15 सितंबर 2023 को हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि भी हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हम आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, क्योंकि यहां पर आईटीबीपी ने कोई सिलेबस फिक्स नहीं किया, केवल इतना कहा है कि सामान्य हिंदी से 10 सवाल हम पूछेंगे। अब वो सामान्य हिंदी से 10 सवाल कहां से आएंगे वो हमें नहीं पता, तो हम आज यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस सेशन के साथ में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही रोचक हम आपको तथ्य आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी तैयारी को चार चांद लग जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब सेंटेंस देंगे, उसमें कोई गलती है, उसको आपको पहचाना पड़ेगा। विज्ञान ने मानव की ऐसे यातायात के साधन उपलब्ध कराए हैं जिससे मानव आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं। यहां पर देखो कहा क्या है, तो यहां पर सेंटेंस है विज्ञान ने मानव की ऐसे यातायात के। अब इसमें देखो समस्या क्या है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहां जो के की शब्द है ना, मानव की, मानव की नहीं होगा, मानव को। विज्ञान ने मानव को ऐसे यातायात के साधन उपलब्ध करवाए हैं जिससे मानव आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो की शब्द है ये इसकी गलती है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर सेंटेंस में एरर आपको ढूंढनी है। प्रश्न संख्या में आज के दूसरे पे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको देखने हैं भाई, विलोम शब्द पढ़ने हैं आपको। दुर्लभ, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, जैसे कि सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा अनोखा, अनोखा अनिच्छा, अनिच्छा का इच्छा हो जाएगा, दुर्भाग्य का भाग्य हो जाएगा। इस टाइप से आपको विलोम शब्द आपको याद करने हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दुर्लभ का सुलभ। विलोम शब्द पढ़ने हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। किसी कार्य को बार बार करना, हम कह सकते हैं जो है, मतलब इसको क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर इस प्रश्न का हो जाएगा किसी कार्य को बार बार करना, बारंबार अभ्यास करना, है ना। पर्याप्त, अनभ्यास, आज्ञाकारी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक इसका अभ्यास राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सार्थक शब्द वाला है ये टॉपिक आपको पढ़ना है। दिए गए शब्द, प्रश्न 4 है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची सीख, सीख यानी शिक्षा देना। अब नमूना, समृद्धि, प्रभात, उपदेश। सीख का मतलब कुछ जानकारी देना, तो सीख का मतलब है शिक्षा, मतलब उपदेश देना। ऑप्शन नंबर बी या 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। ये एक सेंटेंस है जिसमें एरर है, तो इसमें सेंटेंस है, रमेश पेड़ पर चढ़ा और ठीक उस डाल पर पहुंच गया जहां से वह आसानी से आम तोड़ सकती था। तोड़ सकती था, यहां पर एरर है, सकती नहीं सकता आएगा। ऑप्शन नंबर ये 4 है, यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि रमेश है लड़का, लड़की नहीं है ना। तो तो यहां पर लड़की होती तो यहां पर शक्ति सही थी, शक्ति आता तो भी था नहीं आता, थी आता, है ना। तो ये थोड़ा सा लिंग से संबंधित है। आपको लिंग के संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। लिंग के साथ में क्रिया किस रूप में आती है वो टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्तियों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। आपको लोकोक्ति टॉपिक पढ़ना है, ध्यान से देख लेना। लोकोक्ति टॉपिक पढ़ना है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। वास्तविकता से अधिक दिखावा करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना। दूसरे देश में, अगर सामान दूसरे देश से आता है तो आयात होता है, और हम भेजते हैं तो निर्यात होता है। आयात यानी आना, निर्यात यानी सामान भेजना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सार्थक शब्द वाला देखो दूसरा प्रश्न आ गया है।
ठीक है, तो सार्थक सब टॉपिक भी पढ़ना है। इन टॉपिक्स पे मोस्टली आपको ध्यान देना है। एक रियासत के मंत्री को राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। एक रियासत के मंत्री को राजा को, यानी कि एक रियासत की सेंटेंस में गड़बड़ देखो, ये को नहीं आएगा, ने आएगा, यानी एक रियासत के मंत्री ने, मतलब कि आपको सेंटेंस एरर को भी पहचानना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि मुहावरा टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना है। हाथापाई करना, बुराई करना, दोस्त निकालना, कहा सुनी होना, बिल्कुल यहां पे आप देख पा रहे हैं, नोक झोंक का मतलब है कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मदारी से एक बंदर था जिसका खेल दिखाकर वह अपनी आजीविका चलाता था। मदारी से एक बंदर था जिसका खेल दिखाकर वह अपनी आजीविका चलाता था। यहां पर आपको ध्यान देना है, मदारी से एक बंदर नहीं था, मदारी का एक बंदर था। मदारी यहां पर जो बंदर का मालिक है उसका नाम है। मदारी का एक बंदर था जिसका खेल दिखाकर वह अपनी आजीविका चलाता था। मतलब कि हम बात कर रहे हैं आजीविका कौन चलाता था, ये मदारी। तो बंदर किसका था, मदारी का, मदारी से नहीं, मदारी का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें भी सेंटेंस एरर को यहां पे दिखाया गया है। मतलब कि सेंटेंस एरर से संबंधित जो है प्रश्न कितने पूछे गए हैं, 3 प्रश्न सेंटेंस एरर से पूछे गए हैं। एक हो गया, एक आया मुहावरा, एक आया है लोग आपके ये क्या है रेखांकित शब्द में, ये भी त्रुटि वाला दूसरा प्रश्न हो गया, और ये सार्थक शब्द का एक हो गया, और ये लोकोक्ति हो गया, और ये रेखांकित शब्द मतलब को इसमें भी क्या है सेंटेंस एरर है। और इसमें लिंग को भी आप मान सकते हैं, लिंग वाला भी प्रश्न हो सकता है। ये पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द ये वाक्यांश के लिए सार्थक दूसरा हो गया, विलोम शब्द पहला हो गया, और ये क्या है, ये भी सेंटेंस एरर है। सेंटेंस एरर के 3 प्रश्न आ गए हैं, है ना। तो ध्यान से देखना है, सेंटेंस एरर, सेंटेंस एरर जो है 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ओपोजिट, ओपोजिट वर्ड है यहां पर एक आया है, ठीक है। और जो है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द जो है, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द है वो 2 आए हैं, ठीक है। और बात करता हूं यहां पे लोकोक्ति की, लोकोक्ति, लोकोक्ति की, तो यहां पर लोकोक्ति से 1 प्रश्न आया है। और बात करते हैं मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा से भी 1 प्रश्न आया है। और कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8। तो और कौन से बच गए, पर्यायवाची बच गया अभी एक, पर्याय, पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची का 1 प्रश्न आ गया। तो अब कौन सा बच्चा देखें, ये हो गया सेंटेंस एरर का, और ये विलोम शब्द हमने ले लिया, और सार्थक शब्द 1 हो गया, पर्यायवाची 1 हो गया, और ये सेंटेंस एरर का ये दूसरा हो गया, और लोकोक्ति का वाक्यांश का सार्थक शब्द एक और हो गया, और रेखांकित शब्द ये और हो गया, और मुहावरा हो गया, और ये एक और हो गया। मतलब कि यहां से ये एक लिंग का आया भाई, लिंग चयन, ठीक है। तो यहां पर जो ये प्रश्न आया लिंग चयन, लिंग चयन, तो 1 प्रश्न यहां से है। तो ये इस टाइप से आपके प्रश्न आए हैं, आपको ध्यान देना है। सेंटेंस एरर से भी है, ऑपोजिट वर्ड भी है, सार्थक शब्द भी है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, पर्यायवाची, लिंग चयन है। यहां पर आपको इन सब ये टॉपिक जो है इनको काफी अच्छे ढंग से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है बेस्ट कंटेंट के लिए विजिट कर सकते हैं स्टडी एट होम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है studyatHome.classx.co.in पर। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको इसमें मिलता है, कंप्लीट कोर्स हम आपको करवाएंगे, और गजब का कंटेंट आप यहां पे देख पा रहे हैं। जो आपको कोर्सेस में जाएंगे तो आईटीबीपी के लिए चालक बैच बहुत ही शानदार। अगर आप आईटीबीपी, हाई कोर्ट, इसरो, अदर भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑल इन वन पे एक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री का कोर्स भी है, पिछली भर्तियों के पेपर आप ले सकते हैं, करंट अफेयर का कंटेंट है, बहुत ही बेस्ट कंटेंट, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल होता है। तो आप बिल्कुल इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए जो आप है संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे हैं 8764188848। इस नंबर पे आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया
तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट जो हमारी क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपको घर बैठे मिल सके और बेहतरीन तैयारी आप कर सकें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।